भगवद गीता के श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इन द 24th verse from the 10th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, पुरोदसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पति मम सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। इसका हिंदू में अनुवाद है, हे अर्जुन, मैं समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इंद्र स्वर्ग के प्रमुख देवता है और स्वर्ग के राजा कहलाते हैं। जिस लोक में उनका शासन है वो इंद्रलोक कहलाता है। उनका जो मेन पुरोहित है, जो मेन पुजारी है, उनका नाम है बृहस्पति। और चूंकि वह सब राजाओं का प्रधान है, इंद्र सब राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति सभी पुरोहितों का मुखिया है। ही इज द मोस्ट सुपीरियर अमंग ऑल द पुजारीज। एक पुजारी पुरोहित जो होता है वो मंदिरों और घरों में अनुष्ठान पूजा और अनुष्ठान करने का काम पूरा करता है। A priest discharges the function of performing ritualistic worship and ceremonies in temples and homes. बृहस्पति क्योंकि सभी पुरोहितों में सबसे महान है, इसलिए कृष्णा कहते हैं कि पुरोहितों में बृहस्पति मैं हूँ। कृष्णा says बृहस्पति is the chief priest in heaven, that thus he is the topmost of all priests. Hence Krishna says that amongst all the priests he is बृहस्पति। भगवान शिव के एक पुत्र का नाम है कार्तिकेय। उनको स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय सभी देवताओं की सेना के सेनापति है। वह सभी सैन्य बलों के मुखिया है। कार्तिकेय is the son of Lord Shiva. He is also known as Skanda. He is the commander-in-chief of all the celestial gods. He is the chief of all military commanders of the army of God. क्योंकि कार्तिकेय भगवान की जो आर्मी है, भगवान का जो सेना है, उसके मुखिया है, सेनापति है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि कार्तिकेय भी मैं ही हूँ। सभी जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। इन ऑल द स्टैग्नेंट बॉडीज ऑफ वाटर, ओशन इज द माइटिएस्ट। कृष्णा कहते हैं कि समुद्र भी मैं ही हूँ। आई एम द ओशन अमंग ऑल द बॉडीज ऑफ वाटर। अभी मैं आपको जब से श्री भगवान का ऐश्वर्य भगवान ने बताना शुरू किया है, मैंने आपको भगवद गीता में जैसे जैसे आ रहा है, भगवान कह रहे हैं कि मैं जो भी फील्ड में जो सबसे ताकतवर है, सबसे बड़ा है, मैं वही हूँ। तो जैसा उन्होंने कहा कि इंद्र मैं हूँ, वायु मैं हूँ, सूर्य मैं हूँ, तो किसी ने मुझसे एक सवाल किया कि अगर भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि इंद्र मैं हूँ या सूर्य मैं हूँ, तो क्या मैं इंद्र को पूजूंगा तो क्या कृष्ण को पूजा करने के बराबर है अगर मैं इंद्र को पूजता हूँ? तो मैंने कहा कि ये जो भगवान के जो ये सब भगवान कह रहे हैं कि मैं इंद्रा हूँ, मैं वायु हूँ, मैं सूर्य हूँ, तो ये सब भगवान के अंग प्रत्यंग है, मतलब भगवान के बॉडी पार्ट है। इंद्रा
को भगवान ने नियुक्त किया है इस संसार में वर्षा बरसाने के लिए। इंद्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड टू गिव रेन टू द वर्ल्ड। ओके, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द गॉड ऑफ रेनफॉल। ओके, वायु है जो कि समस्त संसार को एटमॉस्फेयर में हवा देता है, वायु देता है। ही गिव्स एयर एंड विंड टू द वर्ल्ड, वायु। और सूर्य जो है एनर्जी और प्रकाश देता है। सूर्य गिव्स एनर्जी, ऊर्जा और प्रकाश, लाइट देता है। तो अभी अगर आप सूर्य को बोलेंगे बरसात गिराने के लिए, सूर्य नहीं गिरा सकता। वैसे ही अगर आप इंद्रों को बोलेंगे कि प्रकाश देने के लिए, वो नहीं दे सकता है। जैसा हमारे बॉडी का एक एक पार्ट एक एक अलग अलग काम करता है, हाथ अलग काम करता है, कान अलग काम करता है, मुंह अलग काम करता है, सब अलग अलग काम करते हैं। वैसे ही भगवान ने अलग अलग देवताओं को डेप्यूट किया है अलग अलग काम करने के लिए। वो सब कृष्णा के बॉडी पार्ट्स है। अगर आप इंद्र को पूजोगे तो इंद्र आपको सिर्फ वर्षा दे सकता है, आपको और कुछ नहीं दे सकता है। उसके बदले में यदि आप कृष्णा को पूजोगे तो कृष्णा में सब लोग, ये लोग कृष्णा के हाथ पांव हैं, तो कृष्णा को पूजने से ये सब देवी देवता अपने आप पूजित होते हैं। इफ़ यू वर्शिप कृष्णा, ऑल दिस देवी देवता, ये जो भगवान है, ये जो गॉड है, वो सब पूजित होते हैं। आपको एक एक को पर्टिकुलरली अलग पूजने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णा को पूजने से ये सभी देवी देवता पूजित होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ आज की दुनिया के हिसाब से, जो आपको इजीली समझ में आ सकता है कि अभी जैसा हमारा देश है, हमारा कंट्री है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर है और उसके साथ में कई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जैसा कि इरिगेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है। अगर आपको किसी इंडस्ट्री का काम है तो आप इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के पास जाओगे, और अगर आपको कुछ इरिगेशन के संबंध में कुछ काम है तो आप इरिगेशन मिनिस्टर के पास जाते हो। वैसे ही अगर आपको कुछ हेल्थ के हिसाब में बात करनी है तो आप हेल्थ मिनिस्टर के पास जाते हो। अगर आप हेल्थ मिनिस्टर के पास जाके इरिगेशन मिनिस्टर की बात करोगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वैसे ही अगर हेल्थ मिनिस्टर के पास अब अगर इरिगेशन मिनिस्टर की बात करोगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, फिर जब आप इनके पास रिक्वेस्ट लेके जाते हैं तो वो रिक्वेस्ट को भी, जो भी आपका काम है, वो देश के प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उसके पास जाते हैं। उसके पास जाके उससे इजाज़त लेते हैं। दे सीक द सैंक्शन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में क्या है, ये सब मिनिस्ट्री है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच एंड एवरी मिनिस्टर और आपके अलग अलग काम के लिए आप अलग अलग मिनिस्टर के पास जाओगे, उससे अच्छा यदि अगर आप प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली जानते हो और प्राइम मिनिस्टर के पास जाके आप कुछ भी बात कहते हो, तो प्राइम मिनिस्टर को अगर वो बात समझ में आती है तो वो पर्टिकुलर मिनिस्टर, जैसा अगर आपको इंडस्ट्री के ताल्लुकात में कुछ काम है तो वो इंडस्ट्री मिनिस्टर को बुलाएंगे, लाइकवाइज फाइनेंस के हिसाब से तो वो फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाएंगे और आपका काम करने के लिए कहेंगे। मतलब 10 मिनिस्टर का काम होने दो, पूरे मिनिस्टर का काम होने दो, वो एक प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है। आपको उसके लिए अलग अलग मिनिस्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जा भी रहे हैं तो इन मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है आपका काम करने के लिए। वैसे ही आप अगर एक एक देवी देवताओं को पूजेंगे तो वो देवी देवताओं की ताकत एक सीमित होती है। कुछ भी करना होता है तो वो फिर कृष्णा से इजाज़त लेते हैं। जब कृष्णा उनको इजाज़त देता है तभी वो आपको हेल्प करते हैं। तो इससे अच्छा डायरेक्ट आप कृष्णा से क्यों नहीं नाता जोड़ते हो? वाई डोंट यू कनेक्ट विद कृष्णा डायरेक्टली? तो कृष्णा कहते हैं कि जब आप मुझे पूछते हो तो मेरे अंग प्रत्यंग को भी पूछते हो, मेरे बॉडी पार्ट्स को भी पूछते हो। इनडायरेक्टली सारे देवी देवताओं को आप पूछते हो। एक देवी देवता को पूछने से आपका काम नहीं होता है। तो भगवद गीता में कृष्णा ने कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ
और मेरे को पूजने वाला मेरे धाम को आता है, इंद्र को पूजने वाला इंद्रलोक में जाता है और कुछ समय तक सुख भोग कर, जैसा उसका कर्म है, सुख जो उसने अच्छे काम किया है उसके हिसाब से सुख भोग कर वापस उसको इस धरती पे आना पड़ता है। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करता है और कृष्ण को पूजता है उसके सब काम पूरे होते हैं, एक पर्टिकुलर काम नहीं, सभी काम पूरे होते हैं और मरने के बाद उसको मोक्ष मिलता है, कृष्ण धाम मिलता है। और जो कृष्ण धाम में एक बार जाता है वो इस संसार के चक्कर में फिर नहीं आता है और वो रीबर्थ, बर्थ और डेथ के चक्कर से, चुंगल से वो मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। हरे कृष्णा।